हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मूंछों वाली लड़की की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा लालचंद गांव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और ज़मीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको उसके पापा पूरा कर देते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करती थी। मीना की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन मीना और उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे। वहाँ पर मीना जिस तरह चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने मीना से संभल कर चलने के लिए कहा, तो इस पर मीना ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इसमें उसकी ही गलती है। कुछ देर मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। मीना और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम को तोड़ने लगे। कुछ देर में उन्होंने इतने फल तोड़ लिए जिससे उन सब का पेट भर जाए। मीना के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन मीना अभी भी आम तोड़ रही थी। जब रामा ने मीना से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सब का इससे पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? मीना बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रामा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन मीना आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बाकी आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा, मीना, तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। पेड़ को बोलता देखकर मीना के दोस्त डर गए, लेकिन मीना बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने मीना को चेतावनी दी कि वह रुक जाए और बाकी आम ना तोड़े, लेकिन मीना कहाँ मानने वाली थी। उसने आम को तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? आम के पेड़ ने बोला, मीना, तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने मीना पर जादू किया, जिससे उसकी मूछें निकल आई। उसे देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। मीना आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी, वह उसकी मूछों को हटा दे। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारी मूछों को हटाऊंगा। यह सुनकर मीना मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने मीना की मूछों को देख लिया और मूछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। मीना उन सब से पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को चिंतित देखकर परेशान हो गए और वह उसी वक्त मीना के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर लालचंद ने उससे अपनी बेटी की मूछों को हटाने को बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की बात नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतनी नहीं बिगड़ती। लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूंछों को हटाने की विनती की और मीना ने भी आगे से कभी ऐसा ना करने को बोला। लालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने मीना की मूंछों को हटा दिया। इसके बाद मीना सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।